आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। अब एक और अहम मुद्दा, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है और इस पर काफी सख्त प्रतिक्रिया भी दी है। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, गुरपतवंत सिंह पन्नू एक प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ का प्रवक्ता है और लीगल एडवाइजर है और अलग खालिस्तान की मांग करने वाले मुख्य आतंकियों में से एक है। भारत विरोधी गतिविधियों में उसका सीधा हाथ रहा है और भारत में सिखों की भावनाएं भड़काने की वो अक्सर साजिश करता रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारत के एक खुफिया अधिकारी की पहचान का दावा किया। रिपोर्ट में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक अधिकारी विक्रम यादव का नाम लिया गया और आरोप लगाया गया कि वो अमेरिका में पन्नू की हत्या कराने की साजिश में शामिल थे। यही नहीं, यह भी कहा गया कि साजिश को रॉ के तत्कालीन प्रमुख सामंत गोयल ने खुद मंजूरी दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत उत्तर अमेरिका में घातक ऑपरेशन करेगा। इस बात से ही पश्चिम के सुरक्षा अधिकारी हैरान हैं। यादव की पहचान और उसका संबंध इस हत्या की साजिश का सबसे खुला सबूत है। अमेरिकी सरकार द्वारा नाकाम की गई साजिश को भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा निर्देशित किया गया। यही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया कि CIA, FBI और अन्य एजेंसियों की जांच में इस साजिश के तार प्रधानमंत्री मोदी के इनर सर्कल से जुड़े हो सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक गंभीर मामले में इस रिपोर्ट में गैर जरूरी और तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं। संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य के नेटवर्क को लेकर अमेरिकी सरकार की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर भारत सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रही है। ऐसे में इस मामले में अटकलबाजी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां सहायक नहीं होंगी। ये मामला पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच शीर्ष स्तर पर उठा था। इस मामले में एक भारतीय निखिल गुप्ता का नाम सबसे पहले सामने आया। पिछले साल नवंबर में अमेरिका के मैनहट्टन के एक संघीय कोर्ट में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश में निखिल गुप्ता और 2 अन्य लोग शामिल थे। निखिल गुप्ता पर आरोप था कि उसने हत्या के लिए एक हिटमैन को भाड़े पर लेने की कोशिश की और यह हिटमैन अमेरिका का एक अंडर कवर फेडरल एजेंट निकला। निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने एक भारतीय अधिकारी का नाम न लेते हुए आरोप लगाया कि उसने ये साजिश रची और उसे CC1 नाम दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में उसी CC1 को विक्रम यादव नाम का एक रॉ अधिकारी बताया गया है। हालांकि भारत सरकार ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को पूरी तरीके से तथ्यहीन करार दे दिया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अमेरिका ने भारत से मांग की कि वो गंभीरता से इन आरोपों की जांच करे और भारत सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से लेकर अपने स्तर पर जांच कर रही है। ऐसे में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर अमेरिकी सरकार की भी प्रतिक्रिया मिली है। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता करीन जीन पियरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक जांच चल रही है और न्याय विभाग एक आपराधिक जांच कर रहा है, इसीलिए किसी भी खास जानकारी के लिए मैं आपको न्याय विभाग जानने के लिए कहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका एक अहम सामरिक साझेदार है और हम कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि यह गंभीर मुद्दा है और हम इसे एक बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। भारत सरकार ने हमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो इसे गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच भी करेगी। हम इस आधार पर भारत सरकार से जवाबदेही की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम अपनी चिंताएं उठाते रहेंगे। वो नहीं रुकेगा। हम सीधे भारत सरकार के साथ अपनी चिंताओं को उठाना जारी रखेंगे। नवंबर 2023 में ही भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA ने एयर इंडिया और उसके यात्रियों को धमकाने के आरोप में गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आतंकवाद से जुड़ी धारा UAPA के तहत केस दर्ज किया था। इसी धारा के तहत पन्नू के संगठन SFJ पर जुलाई 2019 से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाबंदी लगाई हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट की ताजा रिपोर्ट के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चलानी जी भी अब जुड़ गए हैं। ब्रह्म चलानी जी, वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को कितना गंभीर आप मानते हैं और उसे भारत सरकार द्वारा खारिज करने को किस तरह से देखते हैं? जो रिएक्शन आया MEA से वो एक दिन लेट आया। ये रिएक्शन कल ही आना चाहिए था, क्योंकि काफी डैमेजिंग रिपोर्ट छपी थी वॉशिंगटन पोस्ट में फ्रंट पेज पर। अंग्रेजी में बोला जाता है इसको हिट जॉब।
ये भारत के खिलाफ एक हिट जॉब था। ये अमेरिकन सरकार के तरफ से कुछ लीक्स के बेसिस पर ये स्टोरी लिखी गई थी वॉशिंगटन पोस्ट में। और जो एक नोन टेररिस्ट है, ये पटवंत, उसको वॉशिंगटन पोस्ट ने डिस्क्राइब किया एज मोदी क्रिटिक। वो बंदा भारत के खिलाफ टेररिस्ट थ्रेट्स अभी भी माउंट कर रहा है, और उसको वॉशिंगटन पोस्ट प्रेजेंट कर रहा है एज ए डिसिडेंट, पॉलिटिकल डिसिडेंट और मोदी क्रिटिक। तो ये काफी डैमेजिंग रिपोर्ट थी, और एमई की तरफ से मेरे ख्याल से कल ही रिएक्शन आना चाहिए था। अमेरिकी सरकार का चिलानी साहब ये कहना है कि वो इस मामले में भारत सरकार से गंभीरता से जांच की मांग करती है, लेकिन साथ ही कहती है कि भारत के साथ उसके संबंध काफी गहरे भी हैं और दोनों देशों का एक महत्वाकांक्षी एजेंडा भी है। क्या अमेरिका के इस रवैये को आप विरोधाभासी यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं? अमेरिका और भारत दोनों के लिए ये बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए तो पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना भारत के साथ अगर पार्टनरशिप टीम जुड़ती है तो चीन का कंटेनमेंट नहीं हो सकता है। भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है चीन के खिलाफ। तो अमेरिका को भारत के साथ रिश्ते गहरे बनाने चाहिए, और भारत को जिस तरह से अमेरिका ब्रिटेन के साथ उसने काफी डेकेड से मजबूत अलायंस बनाया हुआ है, उसी तरीके से भारत के साथ भी एक मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है, फोकस है, वो यूक्रेन के युद्ध पर है, रूस पर है। चीन एक तरह का सेकेंडरी इश्यू है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इस बड़े पर्सपेक्टिव में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुश नहीं है भारत के साथ, ये साफ जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अमेरिकन प्रेशर को रिबफ किया रूस के मामले पर, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश थी कि भारत रूस के साथ जो स्पेशल संबंध हैं वो खत्म करे। जब जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काफी कोशिश की कि भारत के जो संबंध हैं उसके साथ स्पेशल टाइज वो खत्म हो। मगर मोदी सरकार ने इस तरह के प्रेशर को रिजेक्ट किया, और एक तरह से बैलेंसिंग भारत के फॉरेन पॉलिसी में अभी भी बहुत ही ऑब्वियस है। एक बात और चिलानी साहब जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के इनर सर्कल पर उंगली उठाई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सारी स्टोरी जो है वॉशिंगटन पोस्ट में वो फैक्चुअली इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशन है, और जानबूझ के रिपोर्ट ने कई चीजें एग्जैजरेट की हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन अमेरिकन सरकार से मिली है, जैसे जिस तरह से रॉ के ऑफिसर का नाम छापा गया है वॉशिंगटन पोस्ट में, ये तो साफ जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन पोस्ट को मिली। मगर ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट एक जर्नलिस्टिक पीस नहीं है, एक हिट जॉब था भारत के खिलाफ। इसके बारे में हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिलानी साहब इस पूरी बातचीत के लिए। कुल मिलाकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक हिट जॉब किया है, जो चिलानी साहब इस बातचीत में कह रहे थे।